तो भाई आज मैंने बनाए इतने टेस्टी चिल्ली पटैटो और खा के तो आ गया मज़ा, क्योंकि जैसा सोचा था वैसे ही बने थे। तो चलो बताती हूँ मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स को अरेंज कर लिया जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। और मैंने पटेटोज़ को सुबह ही चॉप करके और बॉईल करके और फिर इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, जिससे ये थोड़े से अच्छे से सेट हो जाएं। और इनका स्टार्च तो निकल ही चुका था। उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई जिसमें मैं मेरे पटेटोज़ को डिप करने वाली थी। ये प्रोसेस है मेरा इवनिंग का। तो मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया, उसके बाद मैं सारी वेजिटेबल्स लेके आ गई और उसके बाद मैंने इसमें डाली थोड़ी सी शेजवान चटनी और उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसके बाद मैंने इसमें डाली थोड़ी सी रेड चिल्ली, थोड़ा सा सॉल्ट और उसके बाद पानी। और उसके बाद मैंने बना ली पूरी स्लरी। फिर मैं करने लग गई मेरी वेजिटेबल्स को चॉप। तो मुझे फाइनली चॉप नहीं करना था, मुझे इन्हें बड़ा बड़ा ही काटना था, क्योंकि जो चाइनीज़ जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं उनमें कभी भी बारीक कटी हुई चीज़ें नहीं डाली जाती। हाँ, मंचूरियन में ज़रूर बारीक कटी हुई सब्जियां यूज़ की जाती हैं, बट इसके लिए स्पेशली जो चिल्ली पनीर, चिल्ली पटेटोज़ वगैरह होते हैं, इनके लिए हमें मोटी ही वेजिटेबल्स को चॉप करना होता है। तो आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। जब तक मेरी वेजिटेबल्स चॉप हो रही थी मैंने ऑयल को रख दिया था हीट होने के लिए, जिससे ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप मेरा था, मुझे फ्राइज़ को ही तलना था। इसी के साथ मैंने ले लिए गार्लिक और मैंने ढेर सारा गार्लिक ऑलरेडी ही पील करके रख लिया था। अब बारी थी मुझे इन्हें बारीक बारीक चॉप करना था, तो मैं करने लग गई इसकी चॉपिंग। और ये देखो मेरे फ्राइज़ हो गए हैं बढ़िया से गोल्डन और क्रिस्पी। इसी तरीके से मैंने मेरी बाकी सारे फ्राइज़ को भी तल के रख लिया। हाँ, थोड़े से डार्क गोल्डन हो गए थे और वो थोड़े से ज़्यादा ही फ्राई हो गए थे, बट हाँ ठीक है, बाकी सारा स्लॉट जो था मेरा वो बढ़िया बन गया था। अब बारी थी मेरी मेन सॉस बनाने की। उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल गरम कर ही लिया था, तो मैंने उसमें डाली गार्लिक बहुत सारी, जिससे फ्लेवर अच्छा आ जाए। उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अप्रॉक्स 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद मैंने डाल दी इसमें शिमला मिर्च और अनियन, और उसके बाद मैंने इसे कर लिया सॉटे। इसमें ऑयल का ध्यान रखें, ऑयल हमेशा कम डालें, क्योंकि उसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली मैंने देखा है लोगों को रेसिपीज़ में वो लोग बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो अनहेल्दी हो जाता है। उसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पर रेड चिली सॉस और शेज़वान सॉस, जो मैंने लिया एक टेबल स्पून के करीब। उसके बाद मैंने यूज़ किया थोड़ा सा सोया सॉस, बिकॉज सोया सॉस तो मुझे शक्ल से ही बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उसके बाद मैंने डाली कश्मीरी रेड चिली कलर के लिए, और उसके बाद मैंने डाला 1 टीस्पून सॉल्ट। मैंने डाला
बाद जो मेरी स्लरी थी, जो मैंने पटेटोज़ डिप करने के लिए बनाई थी कॉर्नफ्लावर का यूज़ करके, वो मैंने थोड़ी सी इसमें डिप कर दी, जिससे ये एक सॉसी टेक्सचर दे देगी मेरी सॉस को। उसके बाद यहाँ मैंने यूज़ किया बहुत सारा टमाटो केचप, बिकॉज़ यहाँ मैं हनी अवॉइड कर रही हूँ, बिकॉज़ आई एम एलर्जिक टू हनी। आप चाहो तो हनी यूज़ कर सकते हो और सॉस स्किप कर सकते हो। ऐड करने के बाद हो गई है मेरी सॉस रेडी। बस मैं इसे थोड़ी देर पकाऊंगी, जिससे इसमें जो भी कच्चापन या फ्लेवर्स की कमी हो वो पूरी हो जाए। वैसे इसमें यूज़ नहीं होता है, बट मैंने मेरी प्रेफरेंस से इसमें डाला एक पाउच ऑरिगेनो हर्ब्स का। तो आप भी चाहते हो तो आप भी उसे ऐड कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, लेकिन वो बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा था। और इस तरह से हो गई मेरी सॉस रेडी। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि पटेटोज़ को डायरेक्टली पैन में ही ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है वो थोड़ी देर बाद सॉगी हो जाता है। मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से प्रिपेयर किया। मैंने एक बोल में सबसे पहले सॉस लिया, और उसके बाद जितना अमाउंट ऑफ पटेटो मुझे यूज़ करना था इंस्टेंटली खाने के लिए, उतना ही मैंने डाला, और इस तरीके से रेडी हो गया मेरा चिल्ली पटेटो। तो वो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो और अलग से भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे वो आपके जो पटेटोज़ हैं वो ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे। और ये हो गए मेरे चिल्ली पटेटो रेडी। तो चलो मैं टेस्ट करके बताती हूँ मुझे कैसा लगा। तो गाइज़, इसका टेस्ट जो था ना वो तो अल्टीमेट था। मतलब जैसा मुझे पसंद है ना, कम्प्लीटली मेरी मेहनत रंग लाई और वैसा ही पटेटो बन के रेडी हुआ। तो मुझे तो आ गया मज़ा। और आप देखो इसका व्यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।